Hi, good noon. This is Balendra from जबलपुर। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला या यूं कहें ये कारवां खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का या एक तरह से कहें शेयरिंग का माध्यम है। शेयरिंग मित्रवत और वन वे नहीं, आपके भी विचार या आपके भाव या जो भी आपको लगे आप बिल्कुल हमको कह सकते हैं, मित्रवत कह सकते हैं। मैं बिल्कुल सीखने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि एक बच्चे से भी मैं कुछ ना कुछ सीखूं और एक बड़े बूढ़े से भी मैं समय देकर कुछ ना कुछ उनसे भी सीखूं। बेसिकली सेल्फ टॉक सीरीज़ रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, जो राही जी का हम लोग जब मिलने जाते थे तो पहला वचन था, उसी पे बेस्ड है रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। सारा खेल मुझे लगता है कि खुद को समझाने से लेके, खुद को अपग्रेड करने से लेके, खुद को सिखाने से लेके, खुद को जताने से, बताने से और खुद को ही एक तरह से खुद की ही यात्रा है, जो मुझे समझ में आ रहा है। मैं यदि सेल्फ टॉक सीरीज़ में आज ये कह रहा हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यदि देखें राही जी के साथ सानिध्य में रहते रहते 3 चीज़ें तो स्पष्ट हैं: मन, बुद्धि, अहंकार। अब किसी के साथ उसका मन ज़्यादा हो सकता है, किसी के साथ बुद्धि ज़्यादा हो सकती है, उसकी बुद्धि ज़्यादा हो सकती है, किसी के साथ उसका अहंकार। मैं अपनी बात करूं तो जैसा राही जी हम लोग मिलते थे तो राही जी को दिखता था और बोलते थे कि तुम में ये इसका परसेंटेज ज़्यादा है। और कोई जैसे मान लीजिए और कोई मित्र मिला तो उसको भी बताते थे कि ये तुम में ये इसका परसेंटेज ज़्यादा है। लेकिन इन सब के पीछे, मन, बुद्धि, अहंकार के पीछे यदि देखें तो सांस है। मन, बुद्धि, अहंकार के इन सब के पीछे एक आती जाती सांस है, और जो आती जाती सांस है उसका जो रिदम है, उसकी जो तारतम्यता है, वो जो सांस की चाल है वही चाल मन की चाल होती है। और मन से ही, जैसा संत सद्गुरु कहते हैं कि हमारा शरीर निर्मित होता है, या अपन कहें कि जो हम अन्न खाते हैं उससे हमारा मन बनता है और उसी से हमारा शरीर निर्मित होता है। तो अन्न बराबर शरीर आप कह सकते हो, अन्न बराबर मन भी कह सकते हो। शरीर बराबर जो शरीर होता है, शरीर से ही, मतलब ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि ये पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। तो चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे अहंकार हो, हमारा हो, आपका हो, किसी का भी हो, और इन सब के पीछे सांस जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है। हमारी सब की सांस इतनी महत्वपूर्ण है कि सारा सब कुछ सांस पे ही आधारित है। आती जाती जो सांस है वो सबकी एक ही है, मतलब सांस एक है, उसकी तारतम्यता या उसको अपने अपने जो हमारी यात्रा है, या जो हमारी त्वरा है, या जो हमारी प्यास है, उसके आधार पे अलग अलग उसकी जो आने जाने की गति है, वो सब अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। लेकिन सांस तो वही है। मन अलग हो सकता है, बुद्धि अलग हो सकती है, अहंकार अलग हो सकता है, लेकिन हैं तीनों एक ही, मतलब हैं तो तीनों एक ही, परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब ये है। पर फिर आते हैं सांस, लेकिन हमारी आपकी सांस
एक है, और वो जो सांस है वो अति महत्वपूर्ण है। सांस की गति अति महत्वपूर्ण है, चाहे हमारी हो, मतलब मेरी हो, आपकी हो। तो जो बेस है वो है सांस। ठीक है, शरीर है, ये शरीर में जो धारण किया हुआ है नहीं जानते अभी उसको, जिसको कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इंडिविजुअल सेल्फ, फिर एग्जिस्टेंशियल सेल्फ। तो इन सब के साथ एक चीज़ है जो आ रही है, जा रही है, आते जाते थोड़ा सा ठहरती है, और वो जो ठहराव है वो इतना महत्वपूर्ण है, जिसको संत सद्गुरु कहते हैं कि उसी ठहराव में जो चाबी है मास्टर की, वही ठहराव है। तो एक तरह से यदि मैं इसको समराइज़ करता हूँ, ये सब मेरा मतलब अनुसंधान मेरा नहीं है, या ये कह लें, ये जो भी शेयर कर रहा हूँ ये सद्गुरुओं की संगत का परिणाम है। इसको ऐसा समझें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ संगत से ही जो चीज़ें अनुभव में आई हैं वही चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो जिस चीज़ को लेके मैं कह रहा था कि ये मेरा अनुसंधान नहीं है, तो समराइज करते हुए आते हैं तो देखिए, सेल्फ इज़ द की एंड ब्रीथ इज़ द मास्टर की। अब और डीप जाते हैं, और डीप जाते हैं, तो आना जाना जो है वो की हो गया, और जो ठहरना है वो मास्टर की हो गया। तो आज का वीडियो इतना ही। मैं फिर कहूँगा